से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक मतलब समांतर यानी पैरेलल। यानी कि पार्श्विक क्या होता है यानी पैरेलल क्या होता है, यह भी एक अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन के अंदर, इस घटना के अंदर प्रकाश होता है वो दो पृष्ठों के बाद में, यानी दो पृष्ठों के द्वारा या दो अंतरा पृष्ठों द्वारा क्या होता है, अपवर्तन होता है। कल जो हमने घटनाएं, पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमने घटनाएं पढ़ी थी वो घटना थी एक बार अपवर्तन की। यानी प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है। तो ये सिर्फ एक अपवर्तन यानी एक पृष्ठ की अपवर्तन की घटना थी। अगर दो पृष्ठों के बाद में अपवर्तन होता है और दूसरे पृष्ठ में जब अपवर्तन होता है तो पहले वाले माध्यम में आ जाती है, जैसे कि विरल से सघन में और सघन से वापस विरल में आ जाती है। तो उसके दौरान जो आपके पास में एक प्रारंभिक किरण थी आपतित, और जो लास्ट में अंतिम जो निर्गत किरण प्राप्त होती है वो दोनों एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल प्राप्त होती है, समांतर प्राप्त होती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि आपके पास में एक कांच की पट्टिका, जैसे एग्जांपल के रूप में ये कोई कांच की पट्टिका है। जैसे आप बल टेस्ट कराते हैं तो वहां पे कांच की पट्टिका लेते हैं। जैसे मोबाइल फोन एक कांच की पट्टिका की तरह मैं उपयोग में ले रहा हूं। ये कांच की पट्टिका, ये इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है कांच की पट्टिका की। अब प्रकाश किरण इस कांच की पट्टिका के ऊपर गिर रही है। यहाँ पे इस कांच की पट्टिका ऊपर जैसे गिरती है तो ऊपर देखो विरल माध्यम, इस कांच की पट्टिका के ऊपर वायु है, ये विरल माध्यम, और नीचे भी क्या है, विरल माध्यम। ये कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो इसके ऊपर जैसे ही प्रकाश किरण गिरती है तो गिरने के बाद में इस प्रकाश किरण का दो बार अपवर्तन होता है। एक तो विरल से किसमें जा रही है, कांच के अंदर जा रही है, ये सघन माध्यम हो गया। तो यानी एक तो ये अपवर्तन हो गया और दूसरा फिर यहां से इस सघन माध्यम से वापस क्या आती है, विरल माध्यम के अंदर आती है। इस तरीके से तो घटना क्या होती है कि इस प्रकाश किरण का, ये जो प्रकाश किरण है आपतित प्रकाश किरण है, इसके ऊपर गिरती है तो ये विरल से सघन माध्यम में आती है तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और फिर सघन से वापस विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो आपतन कोण है अभिलंब के साथ में, ये जो आपतन कोण बनेगा वो, और जो लास्ट में प्राप्त होगा वो, ये दोनों आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों जब बराबर होंगे तो ये जो आपतित किरण है और जो लास्ट में अपवर्तित किरण, निर्गत किरण प्राप्त होगी, और इस किरण को आगे की ओर सीधा डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो दोनों ये जो किरणें होती है वो क्या होती है, समांतर प्राप्त होती है। जैसे कि आपके पास में मैं समझाऊं, प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन यानी समांतर विस्थापन, प्रकाश का पार्श्विक या समांतर विस्थापन। इसके अंदर देखो थ्योरी, जब कोई प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण किसी आयताकार कांच की स्लैब यानी पट्टिका, जो खून टेस्ट करवाते हैं, पानी खून की जो बूंदी होती है उस पट्टिका के ऊपर डालते हैं, वो आयताकार स्लैब होती है, किसी कांच की स्लैब पट्टिका पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण का अपवर्तन, प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण इसके ऊपर गिर रही थी, प्रकाश किरण का अपवर्तन दो अंतरा पृष्ठों द्वारा होता है। दो अंतरा पृष्ठ कौन से, एक तो वायु से कांच में जाने वाली और फिर कांच से वायु में आने वाली, दो अंतरा पृष्ठों द्वारा होता है। जैसे वायु से कांच, एक तो ये हो गया, और दूसरा कांच से वायु, ये हो गया। तो इस स्थिति में प्रथम पृष्ठ का आपतन कोण, जो प्रारंभिक उसके ऊपर डाली गई थी प्रकाश किरण, उसका आपतन कोण I1, और अंतिम पृष्ठ जो लास्ट में प्राप्त होती है यानी सघन से भी वापस लास्ट में प्राप्त होती है, उसका अपवर्तन कोण R2 बराबर होते हैं। अभी मैंने बताया था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में प्रथम पृष्ठ का आपतन कोण I1 तथा अंतिम पृष्ठ का अपवर्तन कोण R2 बराबर होते हैं, जिससे पट्टिका से निर्गत किरण, पट्टिका से जो लास्ट में जो किरण निकलती है अपवर्तित किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। निर्गत किरण और जो प्रारंभ में डाली गई थी आपतित किरण, वो उसको सापेक्ष क्या होती है, समांतर विस्थापित हो जाती है।
पट्टिका से निर्गत किरण था आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर प्राप्त किरण के मध्य लंबवत दूरी, यानी कि दो समांतर किरणें प्राप्त होगी आपके पास में, दो समांतर किरणों के बीच की ये लंबवत दूरी है, वो क्या कहलाता है, उसका पार्श्विक विस्थापन। जैसे मैं डायग्राम के रूप में दर्शा रहा हूं आपको, जैसे कि एग्जांपल के रूप में एक कांच की पट्टिका बनाता हूं। ये कांच की पट्टिका है जिसे नाम दिया मैंने ए, बी, सी और डी। ये कांच की पट्टिका है। तो यहां पे ये माध्यम कौन सा आपके पास में, विरल माध्यम। अंदर आपके पास में ये है सघन माध्यम और ये वापिस क्या आ गया नीचे की तरफ, विरल माध्यम आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, कोई भी आपके पास में एक आपतित प्रकाश किरण मान ली मैंने, ये आपतित प्रकाश किरण है जो बिंदु O से शुरू हो रही है, O बिंदु से शुरू हो रही है, और यहां पे ये मैंने पट्टिका की मोटाई मान ली। जैसे कि ये आपके पास में पट्टिका है, इस पट्टिका को मान लिया मैंने, यहां पे बिंदु मान लिया P और ये मान लिया मैंने P डैश, ये बिंदु मान लिया। जैसे एग्जांपल के रूप में ये अभिलंब, तो ये सिर्फ मोटाई मानी मैंने पट्टिका की, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये मोटाई है, इस मोटाई को मैंने मान लिया T के बराबर, यानी ये मोटाई है आपके पास में वो स्मॉल t है। तो ये एक अभिलंब है, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बन रहा है आपतन कोण I1। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन के अनुसार जब हम विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन तो ये है, ये डायरेक्शन है इसकी। विरल से सघन में आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में आपतित प्रकाश किरण है, और जैसे ही अपवर्तित होगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, ये झुक गई, तो ये कोण क्या हो गया आपके पास में R1 हो गया, ये एंगल क्या हो गया R1। अब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो आ गई, लेकिन अब क्या होगा, सघन से वापस क्या आएगी विरल माध्यम में, क्योंकि कांच की पट्टिका है और पारदर्शी पट्टिका है, तो प्रकाश किरण तो बाहर निकलेगी। तो जैसे ही प्रकाश किरण इस पॉइंट पे गिरती है, यहां पे गिरी, तो यहां पे वापस क्या बन गया, एक अभिलंब बन गया। ये क्या बन गया, अभिलंब बन गया। अभिलंब जैसे ही बनेगा तो क्या होगा, ये जो आपके पास में पट्टिका है, ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण, इसकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है इसकी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम से क्या आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये एंगल क्या बन गया, R2 बन गया, और ये एंगल क्या बन गया, I2 बन गया। ये एंगल क्या बन गया आपके पास में, I2। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, इस तरीके से इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, इस तरीके से इसको मैंने आगे बढ़ाया, इस तरीके से। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको, अब देखो यहां पे, अब जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये देखो, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि इस स्थिति के अंदर प्रथम पृष्ठ का आपतन कोण I1, ये प्रथम पृष्ठ है, इसका आपतन कोण I1 तथा अंतिम पृष्ठ का अपवर्तन कोण R2 बराबर होते हैं। अंतिम पृष्ठ का अपवर्तन कोण ये R2 क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, I1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। जैसे पट्टिका से निर्गत किरण, पट्टिका से निर्गत किरण कौन सी है, ये किरण है, ये किरण क्या आपके पास में, निर्गत किरण है, पट्टिका से निर्गत किरण, यानी कि जिससे पट्टिका से निर्गत किरण
था आपतित किरण के सापेक्ष। आपतित किरण देखो ये कौन सी है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण को सीधा देखो डायरेक्शन में मैंने सीधा बढ़ाया आगे की ओर, तो आपतित किरण के सापेक्ष यानी इसके निर्गत किरण इसके सापेक्ष पार्श्व या समांतर विस्थापित हो जाती है। पार्श्व यानी समांतर, ये देखो दिखाई दे रहा है समांतर विस्थापित हो रही है। दोनों प्रकाश किरण क्या हो रही है, समांतर विस्थापित हो जाती है, समांतर विस्थापित हो जाती है। पट्टिका से निर्गत किरण, पट्टिका से निर्गत किरण, ये पट्टिका से निर्गत किरण तथा आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण ये थी, आपतित किरण को मैंने आगे बढ़ाया, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर प्राप्त किरण के मध्य, दो किरणें प्राप्त होगी, इन दोनों किरणों के मध्य ये दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, ये दूरी ले लो, प्राप्त किरण के मध्य लंबवत दूरी, दोनों के बीच में लंबवत है ये, यहां पे क्या कर रही है 90 डिग्री एंगल बना रही है और ये भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो लंबवत हो गई। दोनों किरणों के मध्य लंबवत जो दूरी है वो क्या कहलाता है, इसका पार्श्विक यानी समांतर विस्थापन कहलाता है। समांतर है यहाँ पे, ये भी समांतर, यहां से भी समांतर, ये समांतर, इस तरीके से समांतर निकलेगी। तो ये जो इसका विस्थापन हो गया रहता है समांतर विस्थापन। जैसे मैंने इसको बिंदु मान लिया, क्यू बिंदु मान लिया, क्यू डैश मान लिया, इस प्रकाश किरण को मैंने, ये इस डायरेक्शन में निकल रही है, इस प्रकाश किरण को मैंने आर मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, एस मान लिया, इस तरीके से मान लिया। तो ये आपके पास में क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। डायग्राम समझ में आ गया। सबसे पहले ए बी सी डी एक आपके पास में आयताकार कांच की पट्टिका है। कांच की पट्टिका इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई, तो ऊपर से कोई प्रकाश किरण गिर रही है ओपी, इस पृष्ठ पे गिर रही है, यानी ए बी पृष्ठ के ऊपर, ए बी पृष्ठ है उस पृष्ठ के ऊपर ओपी एक आपतित प्रकाश किरण गिर रही है। तो ये जब आपतित प्रकाश किरण इस बी बिंदु पे गिरती है तो दूसरे पृष्ठ में आएगी, दूसरे यानी सघन माध्यम के अंदर आएगी, तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाएगी। प्रारंभिक पथ से विचलित होगी तो इसकी डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन ये क्या हो गई, इस डायरेक्शन में आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ये अभिलंब है पी पी डैश, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई और R1 कोण बनाती है। अब ये पी क्यू जो आपके पास में अपवर्तित किरण है, पी क्यू दिखाई दे रहा है आपके पास में, अपवर्तित किरण किसके लिए, सघन माध्यम के लिए है। वो इस सीडी पृष्ठ के लिए, सीडी पृष्ठ के लिए किसका काम करेगी, आपतित किरण का काम करेगी। और सीडी पृष्ठ पर टकराकर ये पी क्यू आपके पास में जो अपवर्तित किरण थी वो सीडी पृष्ठ पर टकराकर पुनः क्या हो गई, अपवर्तित हो गई और अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई और क्यू आर डायरेक्शन में चली गई। अब हुआ क्या, ये तो क्यू आर एक निर्गत किरण और ओ एस है वो आपके पास में आपतित किरण है। ये दोनों जो आपके पास में निर्गत और आपतित किरण है, ये दोनों परस्पर क्या है, समांतर है। तो दो समांतर किरणों के मध्य लंबवत जो दूरी है, लंबवत जो विस्थापन है, वो कहलाता है आपके पास में पार्श्विक विस्थापन। ये इसका डायग्राम है, इसकी हम थ्योरी लिखेंगे, रचना करते हैं इस डायग्राम की। तो आपके पास में क्या करेंगे, इसकी थ्योरी हो जाएगी, माना ए बी सी डी एक आयताकार कांच की पट्टिका है। एबीसीडी एक क्या है, आयताकार कांच की पट्टिका है जिसकी मोटाई पी पी डैश क्या है, स्मॉल टी है। जिसकी मोटाई क्या मान ली मैंने, पी पी डैश, यानी इसकी मोटाई क्या मान ली है मैंने, टी मान ली, स्मॉल टी मान ली। एक ओपी आपतित प्रकाश किरण, ये ओपी आपतित प्रकाश किरण है। ओपी आपतित प्रकाश किरण इस एबी पृष्ठ पे गिर रही है, इस पृष्ठ पे गिर रही है। एक ओपी आपतित प्रकाश किरण एबी पृष्ठ पे आपतित होती है था, इस पी क्यू दिशा में क्या होगी, अपवर्तित हो गई, यानी पी क्यू के रूप में क्या होगी, अपवर्तित हो गई और अभिलंब की ओर झुक गई। ओ पी आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में आपतन कोण आई बनाती है तथा पी क्यू अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ में R1 अपवर्तन कोण बनाती है। अब पी क्यू अपवर्तित प्रकाश किरण है, इसका एक बार तो हो गया वायु से कांच के लिए अपवर्तन हो गया, अब कांच से वायु होगा। ये कांच और ये क्या है, वायु है। अब कांच से वायु में होगा तो ये पी क्यू आपके पास में अपवर्तित प्रकाश किरण है, वो सीडी पृष्ठ पर पुनः क्या करती है, अपवर्तन करती है और क्यू आर दिशा में चली जाती है, क्यू आर डायरेक्शन में, यानी अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये पी क्यू जो आपके पास में किरण है
वो CD पृष्ठ के लिए आपतन का काम कर रही है, तो इसलिए आपके पास में ये आपतन कोण क्या हो गया I2, और ये आपके पास में अपवर्तन कोण क्या हो गया R2 हो गया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, इसके अंदर आपतन कोण, प्रारंभिक आपतन कोण I1 था, निर्गत किरण जो QR प्राप्त होती है उनके मध्य जो अपवर्तन कोण है वो R2 है, वो क्या हो जाएंगे बराबर होंगे, वो क्या होंगे बराबर होंगे। और अंदर भी ये चीज है, सघन माध्यम के अंदर R1 आपके पास में अपवर्तन कोण है प्रारंभिक किरण के लिए, और I2 क्या है आपतन कोण है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे Z की आकृति बन रही है, ये दिखाई दे रहा है Z की आकृति, ये Z की आकृति बन रही है, ये Z की आकृति बन रही है, एकांतर कोण है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ऊपर की ओर, तो Z की आकृति बन रही है, ये बन, तो ये कोण आपके पास में क्या है R1 है, और ये कोण क्या है R2 है, ये कोण R1 और ये कोण क्या हो गया I2, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास में QR है, वो एक निर्गत किरण प्राप्त होती है, आपतित किरण O को आगे बढ़ाने पर OS के रूप में प्राप्त होती है। आपतित किरण OS तथा निर्गत किरण QR परस्पर समांतर प्राप्त होती है, और इनके मध्य जो लंबवत दूरी है वो क्या कहलाता है पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे Q डैश क्या है पार्श्विक विस्थापन है, यहाँ क्या है, यहाँ Q डैश पार्श्विक यानी समांतर विस्थापन है। दो रेखाओं के मध्य, दो प्रकाश किरणों के मध्य क्या है पार्श्विक यानी समांतर विस्थापन है। हम इस समांतर विस्थापन का फॉर्मूला याद करेंगे किस तरीके से प्राप्त हुआ है। ये समांतर विस्थापन है, इसकी थ्योरी समझ में आ गई। अब इसका मैथमेटिकल हल करेंगे, इस Q डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो हम इसका याद करेंगे, पार्श्विक विस्थापन Q डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पट्टिका की मोटाई मान ली मैंने, माना पट्टिका की मोटाई P डैश इक्वल टू स्मॉल t है। समझ में आ गया, P डैश, ये P डैश है, ये मोटाई क्या मान ली मैंने स्मॉल t मान ली, ठीक है। और पार्श्विक विस्थापन क्या है Q डैश है, पार्श्विक विस्थापन Q डैश, इसकी वैल्यू याद करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास में मैंने यहां से ये एग्जांपल के रूप में ये चीज लो, आपके पास में ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज PQ डैश, त्रिभुज PQ डैश है। देखो यहां पे ये PQ डैश है। अब देखो ये प्रकाश किरण यहां से I1 आपतन कोण से आ रही थी यहां पे, और ये सीधी दिशा में जा रही है, देखो सीधी जा रही है। तो ये कोण पूरा I1 है, तो ये पूरा कोण भी क्या हो जाएगा I1 हो जाएगा। लेकिन ये प्रकाश किरण यहां से आने के बाद में सघन माध्यम में आती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, तो अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये कोण क्या हो गया R1, ये कोण क्या हो गया आपके इसमें R1। तो ये आपके पास में क्या होगा, ये होगा विचलन कोण, ये कोण क्या होगा विचलन, क्योंकि इस पथ पे आने के बाद में प्रकाश किरण क्या हो गई विचलित हो गई। तो ये कोण क्या हो गया विचलन कोण। इस विचलन कोण को डेल द्वारा व्यक्त करते हैं, किस तरह व्यक्त करते हैं डेल द्वारा। अब देखो ये I1 कोण है, तो ये पूरा कोण भी क्या हो गया I1 हो गया। लेकिन ये कोण विचलित हो गई, तो ये कोण क्या हो गया R1, और ये क्या हो गया डेल यानी विचलन कोण। तो विचलन कोण का मान क्या जाएगा I1 पूरा ये है, तो ये पूरा क्या है I1 है। I1 में से R1 घटा दें तो डेल 1 का मान आ जाएगा। तो देखो आपके पास में विचलन कोण डेल का मान निकालेंगे, तो डेल क्या आ जाएगा
विचलन कोण डेल बराबर आ जाएगा I1 माइनस R1। I1 पूरा है, ये पूरा I1 है, इसमें से R1 घटाए तो डेल का मान आ गया, विचलन कोण की वैल्यू आ गई। अब देखो आपके पास में त्रिभुज P Q डैश में ये यहाँ पे लंब है, ये यहाँ पे क्या है लंब है, इस डायरेक्शन में ये क्या है यहाँ पे लंब डाला है मैंने, Q डैश लंब डाला था, तो ये लंब है, ये आधार क्योंकि डेल है, ये डेल कोण है आपके पास में, विचलन कोण है, तो ये आधार हो गया और लंब के सामने ये क्या हो गई P Q क्या हो गई कर्ण हो गया। तो यहां से मैं निकालता हूं, सबसे पहले साइन ले लिया मैंने, साइन डेल एंगल ले लिया। साइन डेल, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब क्या है इसके अंदर क्यू डैश बटे में कर्ण, लंब के सामने क्या हो गया कर्ण, कर्ण क्या है P। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है क्यू डैश का मान निकालना है, पार्श्व विस्थापन निकालना है, तो ये PQ भाग में इसमें आ गया गुणा में, तो क्यू डैश इक्वल क्या देगा PQ साइन डेल, ये आ गया क्यू डैश बराबर PQ साइन डेल की वैल्यू क्या है I1 माइनस R, ये आ गया। अब हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ की वैल्यू निकालेंगे तो देखो आपके पास में मैंने ये त्रिभुज ले लिया, कौन सा त्रिभुज P डैश Q, त्रिभुज P डैश Q त्रिभुज लिया है मैंने। तो त्रिभुज P डैश Q में हल करते हैं, ये त्रिभुज लिया है P डैश Q के अंदर, ये कोण आपके पास में क्या है R1, ये कोण क्या है R1, ये लंब आपके पास में देखो, ये लंब, ये यहां पे क्या आपके पास में 90 कोण बना रहे लंब, लंब के सामने क्या गया PQ क्या है कर्ण, और ये R1 कोण है, तो ये क्या हो गया PP डैश आधार। तो मैंने कोस लिया, कोस R1 क्या लिया मैंने कोस R1, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है PP डैश, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या आपके पास में PP डैश और बटे में कर्ण क्या है, कर्ण है आ गया इसमें PQ, ये आ गया। अब देखो यहां पे आपको PQ का मान निकालना है, क्योंकि PQ यहां पे पुट आउट करना है इस समीकरण के अंदर, समीकरण 1 के अंदर PQ की वैल्यू रखनी है, तो PQ का मान निकालेंगे तो PQ बराबर आ जाएगा PP डैश की वैल्यू क्या है PP डैश इक्वल टू T है, तो PP डैश का मान क्या रख दिया मैंने T बटे में PQ इधर आ गया कोस R1 इसके डिवाइड में चला गया, याद आएगा PQ की वैल्यू समीकरण 1 में पुट आउट कर देंगे, तो यहां पे PQ का मान रखेंगे समीकरण 1 के अंदर, इसके अंदर रखेंगे क्योंकि हमें तो पार्श्विक विस्थापन निकालना है, तो यहां पे रखेंगे इस वैल्यू के अंदर, तो क्या जाएगा Q डैश इक्वल आ जाएगा PQ का वैल्यू मान रख दो T बटे में कोस R1, PQ का मान रख दिया T बटे में कोस R1 इंटू में क्या गया साइन I1 माइनस R1, ये जो आपके पास में है वो पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला आपके पास में क्यू डैश पार्श्विक विस्थापन आपके पास में, तो ये पार्श्विक विस्थापन का फॉर्मूला T बटे में कोस R1 साइन I1 माइनस R1, तो ये फॉर्मूला आपके पास में पार्श्विक विस्थापन का। इस तरीके से हम प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपके पास में प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन। अब हम पढ़ेंगे तो अपवर्तन पर आधारित दैनिक जीवन में घटनाएं, यानी कि अपवर्तन की जब घटना होती है दैनिक जीवन के अंदर, हम ऐसे बहुत से उदाहरण पढ़ते हैं जो अपवर्तन पर आधारित होते हैं।
तो हम अपवर्तन पे आधारित दैनिक जीवन की घटनाएं जो हम 10th क्लास के अंदर भी पढ़ गए हैं, जो घटनाएं होती है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, उन मरीचिका होती है, या फिर किसी कांच के पात्र में जल भरा उसमें सिक्का रख दिया तो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर पेंसिल रख दी जाए, किसी कांच के गिलास के अंदर पानी भरा उसमें पेंसिल रखे तो पेंसिल की नोक है वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सारी घटनाएं होती है, ये अपवर्तन पर आधारित घटनाएं होती है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली घटना है वो है आपके पास में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। ये चीज है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाते हैं। तो इसका मैं रीजन बता देता हूं कि सूर्य के अंदर यानी कि आकाश में बादलों के अंदर जो तारे होते हैं वो समान प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। यानी रात के समय में जो तारे होते हैं वो समान प्रकाश के द्वारा, यानी सारों का प्रकाश क्या होता है, एक समान होता है और ये प्रकाशमान होते हैं। लेकिन पृथ्वी के पास में जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे मंडल होते हैं, जैसे आयन मंडल है, सौर मंडल है, समताप मंडल है, ये बहुत सारे मंडल होते हैं। इनका जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है इनका, वो सारों का अलग अलग होता है। तो घटना क्या होती है कि आपके पास में जो तारे होते हैं, जैसे कि रात के टाइम में ये जो तारे होते हैं इस तरीके से बादलों के अंदर प्रकाशमान होते हैं। ये जो तारे होते हैं जैसे हम पृथ्वी के नजदीक यानी पृथ्वी पे होते हैं, यहां पे इस तरीके से पृथ्वी पे हैं। अब हुआ क्या कि यानी कि यहां पे ये वायुमंडल यानी ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारे यानी समताप आयन मंडल होते हैं। तो इसकी डेंसिटी होता है, इसका घनत्व होता है, सारे मंडलों का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। तो यानी कि तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है, तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है किसी प्रेक्षक की आंखों पे गिरता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग यानी कि मंडल होते हैं, समताप आयन मंडल होते हैं, तो इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी जब अलग अलग होती है तो ये आने वाला तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है ये इनके मंडलों पे गिरता है, और मंडलों पे गिरने के बाद में बार बार क्या होता है, अपवर्तित होता है। बार बार क्या होता है, अपवर्तित होता है। अपवर्तित होने का मतलब क्या होता है कि ये जो तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो अपवर्तन की घटना होगी इस मंडल के अंदर, तो ये क्या होंगे, अपने प्रारंभिक पथ से क्या होंगे, बार बार विचलित होंगे। यानी प्रकाश की जो रेखाएं यानी प्रकाश की जो किरणें होती है वो अपने प्रारंभिक पथ से बार बार क्या होती है, विचलित होती है। अब जैसे ये बार बार विचलित होगी, जैसे कि इस डायरेक्शन में इस तरीके से विचलित होगी, ये डायरेक्शन थी इसकी, डायरेक्शन होने के बाद इस तरीके से विचलित हो गई, ये डायरेक्शन थी इसकी, ये डायरेक्शन होने के बाद इस तरीके से विचलित हो गई, और ये इस तरीके से विचलित हो जाती है। समझ में आ गया, यानी अपने प्रारंभिक पथ से क्या हुई, विचलित हो गई। अब जैसे ही विचलित हो गई है प्रकाश किरणें, तो यहाँ पे इस मंडल के अंदर वायु भी होती है, हवा होती है, हवा चलती है, तो हवा चलने के दौरान ये प्रकाश किरणें होती है, विचलित हुई प्रकाश किरणें होती है, वो क्या होती है, इधर उधर, क्योंकि इसकी जो पावर होती है ये प्रकाश किरणों की वो कम हो जाती है। जैसे टकराएगी, टकराने के बाद इनकी पावर क्या होती है, कम हो जाती है। कम होने के कारण प्रकाश किरणें क्या होती है, हवा के साथ में इधर उधर कंपन करती है। तो फिर क्या करती है, कभी तेज आती है, कभी धीरे आती है, और इस तरीके से आंख के रेटिना पे किसी बिंदु के रूप में गिरती है। तो यानी कि ये बार बार अपवर्तित हुई, ये प्रकाश किरणें क्या हुई, इस मंडल के ऊपर आने के बाद में, इस वायुमंडल में आने के बाद में ये क्या हो रही है, बार बार अपवर्तित होती है, और बार बार अपवर्तित होने के बाद में किसी प्रेक्षक के आंख के रेटिना पे बिंदु के रूप में गिरती है, और बिंदु के रूप में ये प्रकाश किरणें हिलती डुलती रहती है। बिंदु के रूप में यानी कि ये प्रकाश किरणें होती है, आंख के रेटिना के ऊपर बिंदु के रूप में गिरती है, और गिरने के बाद में हिलती डुलती रहती है। तो जैसे हिलती डुलती रहती है, तो इस प्रकाश किरणें जिस तरीके से हिलती डुलती रहेगी, तो उसी तरीके से तारे क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये रीजन है, वास्तविक तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं।
वास्तविक तारे एक समान, यानी कि तारे होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वो एक समान रूप से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। लेकिन इनसे आने वाला जो प्रकाश होता है वो बार बार क्या होता है, अपवर्तित होता है, और अपवर्तित होकर हमारे यहाँ के रेटिना के ऊपर बिंदु के रूप में गिरता है, और वो क्या होती है, प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें होती है, वो हिलती रहती है। तो जैसे वो हिलती रहती है तो कभी प्रकाश ज्यादा होता है, कभी प्रकाश कम होता है। तो इस दौरान वो कभी प्रकाश कम ज्यादा होने के दौरान ही वो क्या होते हैं, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये घटना है आपके पास में, वो अपवर्तन की घटना है। तो दैनिक जीवन के अंदर हम अनुभव करते हैं, हमें देखने को मिलती है। तो ये है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, उसका रीजन है। दूसरी घटना है हमारे पास में कि सूर्योदय, यानी सुबह जब सूर्य उगता है उस टाइम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त मतलब शाम के टाइम जब सूर्य क्या होता है, छिपता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो वास्तविक सूर्य होता है वो सुबह के टाइम तो 2 मिनट हमें पहले दिखाई देता है, और शाम के टाइम जब सूर्य छिपता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसी घटना क्यों होती है वो चीज देखेंगे हम लोग। ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है बेटा कि सूर्योदय के समय वास्तविक सूर्य होता है, यानी सुबह के टाइम जो वास्तविक सूर्य होता है वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय वास्तविक सूर्य होता है वो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। घटना कैसे होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि ये आपके पास में कोई क्षैतिज रेखा है, ये कोई क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज अक्ष है, और पृथ्वी इसके नीचे इस तरीके से। ये कोई पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कोई प्रेक्षक यहां पे खड़ा हुआ है, ये कोई प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है, और यहां पे कोई सूर्य, यानी सूर्य यहां पे जो इस पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पे है, सूर्य, ये सूर्य जो वास्तविक सूर्य, जो कि आपके पास में वास्तविक सूर्य, और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या आपके पास में वायुमंडल है। और मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो वायुमंडल होता है, ये जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल क्या होता है, सघन माध्यम होता है। क्या होता है ये आपके पास में, सघन माध्यम होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी होती है, हवा की, वायु की परतों की जो डेंसिटी घनत्व होता है वो अधिक होता है। पृथ्वी के नजदीक डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है, कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, विरल माध्यम, इस साइड में क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, ये है आपके पास में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, यहां पे गिरी, ये कोई प्रकाश किरण यहां पे गिरी, ये यहां पे क्या बन गया, अभिलंब बन गया। ये इस तरीके से क्या आपके पास में, अभिलंब, ये क्या आपके पास में, अभिलंब। अब घटना क्या हुई, प्रकाश किरण क्या हो रही है, विरल माध्यम से आ रही है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या घटना होती है, अपवर्तन की घटना में क्या होता है कि आपके पास में अपवर्तित जो प्रकाश किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसकी डायरेक्शन तो ये है, ये डायरेक्शन इसकी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से, ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये झुक गई, ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। अब ये जो प्रकाश किरण है वो प्रेक्षक की आंख के रेटिना पे गिरती है, तो इस प्रकाश किरण को हम ऊपर की ओर देखेंगे, इस तरीके से आते हुए देखेंगे तो ये यहां से दिखाई देगी। तो आपके पास में सूर्य है वो यहां पे दिखाई देगा, इस पॉइंट पे दिखाई देगा। ये क्या आपके पास में आभासी सूर्य है, ये क्या आपके पास में आभासी सूर्य है, और ये क्या आपके पास में वास्तविक सूर्य है। तो ये जो सूर्य आपके पास में, ये जो सूर्य आपके पास में, ये सूर्य इस सूर्य से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, यानी 2 मिनट ये
पहले दिखाई देता है। ये घटना होती है। यानी घटना क्या हुई कि एक क्षैतिज रेखा के नीचे क्या होता है, वास्तविक सूर्य, यानी उगा नहीं, सूर्योदय उदय नहीं हुआ। क्षैतिज अक्ष होता है उससे नीचे ही है, अभी उदय नहीं हुआ, क्षैतिज अक्ष के ऊपर नहीं आया, नीचे ही है। तो घटना क्या होती है कि उस सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, जब इस वायुमंडल में सघन माध्यम यानी पृथ्वी के नजदीक सघन माध्यम होता है, घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है यहाँ पे। तो जब ये सघन माध्यम में आती है तो ये क्या होती है, अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये अभिलंब आपके पास में अभिलंब की ओर झुक गई। झुकने के बाद में क्या करती है, पृथ्वी पे खड़े हुए प्रेक्षक की आंख के रेटिना पे गिरती है, और जैसे ही रेटिना पे गिरती है तो रेटिना पे गिरने के बाद में जिस दिशा में ये प्रकाश किरण उसको दिखाई देती है, प्रेक्षक को आती हुई, उसी दिशा में सूर्य क्या होता है, उसे दिखाई देता है। तो ये जो आभासी सूर्य होता है, ये वास्तविक सूर्य से 2 मिनट पहले क्या होता है, दिखाई देता है। और ये ही घटना क्या होती है, सूर्यास्त के समय होती है। सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, सूर्य क्या होता है, पहले छिप जाता है, सूर्य क्या होता है, पहले छिप जाता है। लेकिन शाम के टाइम भी वही सघन माध्यम के अंदर की प्रकाश किरणें क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपवर्तनीय घटना होती है। अपवर्तनीय घटना होने के बाद में प्रकाश क्या होता है, बाद तक हमें दिखाई देता है, और बाद तक जब प्रकाश दिखाई देता है तो सूर्य भी क्या होता है, हमें बाद तक दिखाई देता है। तो यानी पूरे दिन के अंदर 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 4 मिनट दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। सुबह के टाइम 2 मिनट और शाम के टाइम 2 मिनट। तो यह घटना होती है कि सूर्योदय के समय सूर्य और 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और सूर्यास्त के समय सूर्य है वो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो ये अपवर्तन की घटनाएं हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास में उन्मरीचिका। उन्मरीचिका क्या होती है कि ध्रुवीय जो प्रदेश आपके पास में, जहां पे समुद्र तल अधिक है, ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर जल की सतह पे जो तैरते हुए जहाज होते हैं, वो जल की सतह से हमें ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ये वास्तविक नहीं होता, ये आभासी होता है, ये हमारी आंखों का भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम बोलते हैं इसे। और इसी दृष्टि भ्रम को ही क्या कहते हैं, उन्मरीचिका कहते हैं। यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर जब समुद्र तल की सतह पर जो जहाज तैरते हैं, तो वहां से विरल माध्यम से सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो सघन माध्यम में प्रवेश करता है। तो विरल माध्यम से आने वाले जो प्रकाश किरणें होती है वो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और इस प्रकार वो हमारे आंख के रेटिना पे ऊपर उठी हुई दिखाई देती है प्रकाश किरणें। और इस तरीके से ये जहाज है वो हमें जल की सतह से ऊपर उठे दिखाते हैं। ये जो दृष्टि भ्रम होता है आंखों का, ये कहलाता है आपके पास में उन्मरीचिका। तो इस प्रकार हमारे पास में अपवर्तन पर आधारित दैनिक जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। ऐसे ही कांच के गिलास के अंदर, कांच के गिलास में पानी भरा हो, उसके अंदर कोई सिक्का रख देते हैं तो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कांच के पात्र में जल के अंदर कोई पेंसिल रख दी तो पेंसिल की नोक हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ऐसी बहुत सारी दैनिक जो घटनाएं होती है वो अपवर्तन पर आधारित होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इनका मैथमेटिकल हल करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।